मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लॉग बिल्कुल वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां हमने पिछला ब्लॉग ख़त्म किया था। जी हमारी चल रही हैं ब्रिस्बेन टू सिडनी रोड ट्रिप की सीरीज़ और हम आ चुके हैं सिडनी एंड दिस वन इज़ द होटल। और यहाँ से हमने होटल के लिए लिफ्ट लेके ऊपर जाना था। अच्छा जी, इस होटल के 14 फ्लोर थे और हमें 14th फ्लोर पे ही रूम मिला था और हमने रैंडमली एक होटल बुक किया था। वी न्यू दैट इट वाज अ स्वीट, बट हमें पता नहीं था कि वहाँ इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी हमें। अंदर एंटर होते ही ये किचन था जिसमें हमें उन्होंने एक फ्रिज दिया था। फ्रिज के अंदर उन्होंने सिर्फ 2 दूध के पैकेट रखे हुए थे। बस अंदर एंटर होते ही रूम देख के ना मूड इतना अच्छा हो गया जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ज़बरदस्त किस्म का रूम था ये। रूम नहीं कहेंगे इसको, प्रॉपर स्वीट था ये। प्लस ये अब किचन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ओवन है, यानी कि माइक्रोवेव ओवन, कॉफ़ी मशीन थी, केटल थी और इन्होंने डिश वॉशर भी दिया हुआ था। इसकी तो जो खुशी मुझे थी ना वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। साथ में ये सिंक एरिया है और यहाँ पे कैबिनेट्स हैं। कैबिनेट्स मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इसमें हमें प्रॉपर उन्होंने क्रॉकरी दी हुई थी, फ्राइंग पैन, पैन्स और डिश वॉशिंग लिक्विड और स्क्रब। इसके अलावा ये एक ऊपर कैबिनेट था, इसके अंदर डिनर वेयर रखा हुआ था, ग्लासेस थे, चाय के कप थे, वाइन ग्लासेस थे, इवन के मीठा सर्व करने के लिए भी एक बोल रखा हुआ था ऊपर। और यहाँ पे इवन गैस का चूल्हा भी था जो कि मेरे अपने अपार्टमेंट में नहीं है। और यहाँ पे ये बेकिंग ओवन था। इन ड्रॉर्स में इन्होंने हमें स्पून दिए हुए थे हर साइज़ के, यानी कि बस अगर आपने अपनी छुट्टी प्लान की है किसी और शहर जाने के लिए, एक स्वीट बुक कराएं और यहाँ आके थोड़ी सी ग्रॉसरी करें, खाना शाना घर पे बनाएं एक टाइम का, या जैसे भी आपका दिल करता है, और बस घूमें फिरें अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया भी था। दिस वन वॉज अ लॉन्ड्री एरिया जहाँ पे हमारे पास वॉशिंग मशीन भी थी, ड्रायर भी था और यहाँ पे इन्होंने हमें बकेट भी दी हुई है, आयरन स्टैंड था, इसके अंदर इन्होंने आयरन रखी हुई है, साथ में जी ये डिटर्जेंट लिक्विड रखा हुआ है इन्होंने। और क्वांटिटी सब छोटी छोटी ही थी लेकिन स्टिल उन्होंने हर चीज़ प्रोवाइड की हुई थी। दिस वॉज द डाइनिंग एरिया और काफ़ी अच्छा स्पेशियस सा था। और ये एक स्टडी टेबल दिया हुआ था यहाँ पे इन्होंने, और ये लाउंज एरिया बनाया हुआ था जिसमें टीवी लगा हुआ था और बड़ा कंफर्टेबल और कूजी सा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ हुआ था। और ये छोटी सी बैल्कनी थी। और सिडनी आए हैं तो सिडनी के कुछ व्यूज़ भी इन्होंने रूम के अंदर डिस्प्ले किए हुए थे। दिस वाज द ओपेरा हाउस। प्लस जी ये बैल्कनी है, इसको सुबह में दिखाऊंगी। रात के 3:30 बज रहे थे और बाहर से सिर्फ अंधेरा ही नज़र आना था। डिसीजन ये हुआ कि सुबह को आपको बैल्कनी दिखाऊंगी। प्लस जी अब आपको मैं बेडरूम दिखाती हूँ। बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस इन्होंने बनाया हुआ था। किंग बेड था जो कि बहुत मज़ेदार फीलिंग दे रहा था। और ये साइड आप टेबल लैम्प देखिए कितने मज़ेदार हैं। प्लस ये बहुत बड़ी सी विंडो थी, ये भी सुबह को मैं पर्दे खोलूँगी तो आपको दिखाऊंगी। और टीवी दिया हुआ था, उस पर क्रोम कास्ट लगा हुआ था। एंड दिस वॉज द कबर्ड, और कबर्ड भी बहुत स्पेशियस थी, यानी कि अपने सारे बैग्स इसके अंदर रख सकते थे। मेरी तरफ से ये वाला होटल जो है वो टोटली रिकमेंडेड है। इन केस कोई ब्रिस्बेन से सिडनी या कहीं से भी सिडनी आ रहा है तो मेरिटन स्वीट्स जो है वो टोटली रिकमेंडेड है। मेरे ख्याल से ये इंटरनेशनल होटल है, यानी ये हर आपको मुल्क या हर शहर में मिल जाएगा। प्लस यहाँ मैं कॉफ़ी और टी के फ्लेवर देख रही थी। ऑल्दो मैं कोई बहुत बड़ी कॉफ़ी लवर नहीं हूँ, मतलब मजबूरी में एक आधी पी लेती हूँ, लेकिन इट शुडंट बी ब्लैक कॉफ़ी देन। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास पेपरमेंट टी पड़ी हुई थी और ब्रेकफास्ट टी पड़ी हुई थी, ग्रीन टी थी, शुगर हमारे पास साशेस थे, प्लस डिफरेंट तरह की कॉफ़ी थी जिसमें ब्लैक, एस्प्रेसो। मैंने आज तक ये पॉट मशीन यूज़ नहीं की है। खैर जी, सुबह हो गई थी, मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको जो है ना व्यूज़ दिखाती हूँ बैल्कनी के। एंड दिस वॉज द व्यू। अच्छा, आप बिल्डिंग्स देखें सामने कितनी बड़ी थी, क्योंकि हम 14th फ्लोर पे थे इस वक्त। और सामने वाली बिल्डिंग मेरे ख्याल से रेजिडेंशियल एरिया था, क्योंकि लोगों ने कपड़े जो हैं वो धो के डाले हुए थे। मुझे समझ आ रहा था लोगों का वीकेंड है, हम तो फिरने आए हुए थे, लेकिन लोग जो हैं वो अपने रोज़मर्रा के काम ही कर रहे थे जो कि वीकेंड पे करने होते हैं। खैर जी, दिस वॉज द व्यू फ्रॉम द बैल्कनी और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सिडनी का मौसम बहुत खूबसूरत हुआ हुआ था, ऑलमोस्ट लाइक 15 to 17 डिग्री सेल्सियस इसका वेदर था और धूप जो है ना वो अच्छी लग रही थी। अच्छा जी, ये इनका एक डेक व्यू था क्योंकि हम 14th फ्लोर पे थे और इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं था। दिस वाज द व्यू फ्रॉम द डेक और बहुत ही खूबसूरत। ऑल्दो बादल और वही बात है ना, ग्रीनरी तो इनकी गॉड गिफ्टेड है। प्लस यहाँ से जो है ना एयरपोर्ट भी नज़र आ रहा था, बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब था। और यहाँ से ये देखिए फ़्लाइट जा रही है। अच्छा जी, सिडनी में हमारा पहला दिन शुरू हो चुका है और सबसे पहले जो है ना हम खाना खाने जा रहे हैं फोडी जान पे। इट इज़ अ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जिन्होंने एक फ़ूड ट्रक से स्टार्ट किया था और माशाल्लाह अब इतना अच्छा उनका ग्रो कर गया है क्योंकि वो टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और अब प्रॉपर एक रेस्टोरेंट बन गया है। दिस वाज द होल एम्बियंस। और
इस तरह का एक भी रेस्टोरेंट जो है ना वो ब्रिस्बेन में नहीं है अगर बात करें टेस्ट की। बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने यहाँ पे एक्वेरियम बनाया हुआ था, उसके ऊपर मनी प्लांट रखा हुआ था और बहुत अच्छा मनी प्लांट ग्रो किया हुआ था। और बीइंग अ प्लांट मॉमी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। सबसे पहले जब हमने खाने का ऑर्डर प्लेस किया, मैं इसके रिव्यूज़ देख के आई थी। इनका चपली कबाब जो है ना वो बहुत फेमस है, तो हमने एक चपली कबाब ऑर्डर किया, चिकन कढ़ाई ऑर्डर की और तंदूर की रोटियां ऑर्डर की। तंदूर की रोटियां देख के जो है ना मुझे रोना आ गया, क्योंकि ये इतनी लजीज थी और कबाब वॉज सो नाइस। मेरी तरफ से फर्डी जान टोटली रिकमेंडेड है। लिटरली हमारे साथ वाली टेबल पे भी एक फैमिली बैठी हुई थी जो ईद पे सिर्फ सिडनी फिरने आए हुए थे। वो भी कांस्टेंट तारीफ़ें किए जा रहे थे खाने की। फ़ास्ट फूड भी मिलता है यहाँ पे और देसी भी। इट वाज टोटली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। खाना खाने के बाद ऑफिशियली हमने सिडनी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है। ऑल्दो मेरे हस्बैंड सिडनी पहले आए हुए थे, इट वाज माय फर्स्ट टाइम एक्सप्लोरिंग सिडनी माय सेल्फ। तो मेरे लिए हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी और न्यू थी। और ये हम सिटी से होके जा रहे हैं और सिटी इनका इतना खूबसूरत है। तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो आपको इतनी पुरानी वाइब्स देती हैं। अच्छा, जिनको नहीं पता मैं उनको बताती चलूँ, ऑस्ट्रेलिया में अगर सिटी उस एरिया को बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान में फैसलाबाद या मुल्तान में घंटा घर को बोला जाता है, जो कि पुराने एरियाज़ होते हैं। उसके बाद फिर सिटी बढ़ता है, एक्सटेंशन उसमें क्रिएट की जाती है, लेकिन जो मेन एरिया होता है शुरू वाला उसको बोलते हैं CBD, यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ऑल्दो मैंने लोगों की रिकमेंडेशंस पढ़ी थी कि आप CBD में वॉक करें और तमाम बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करें, लेकिन हमने चूज़ किया गाड़ी, क्योंकि हमारा ट्रिप जो है वो बहुत छोटे से टाइम पीरियड का था, तो हम इसको ज़्यादा हेक्टिक नहीं करना चाह रहे थे। तो हमने सोचा कि बस गाड़ी में बैठ के इसको एक्सप्लोर करते हैं। और बिल्डिंग्स इन कंपैरिजन टू ब्रिस्बेन बहुत पुरानी वाइब्स दे रही थी। मुझे तो सिडनी पूरा ही बहुत पुरानी वाइब्स दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया आके ना मुझे एक चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ आई है, वो ये कि पैदल चलने वाले लोग, जब पैदल चल रहे होते हैं लोग तो सब चीज़ें रुक जाती हैं। ऑल्दो इट्स सिग्नल, बट प्रेफरेंस ये है कि कोई पैदल चल रहा हो तो आपने गाड़ी रोक लेनी है। नॉट लाइक पाकिस्तान के हमारे पास तो फॉर्चूनर है, हमारा पहला हक है। खैर जी, छोड़ें इन बातों को। हम आ गए हैं जी ओपेरा हाउस एंड दिस इज़ द मैग्निफिसेंट व्यू। और यहाँ रश देख के पता चल रहा था कि कितनी बड़ी टूरिस्ट लोकेशन है। प्लस जी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये एक ऑस्ट्रेलिया का फ़्लैग है और उसके साथ ये एबोरिजिनल्स का फ़्लैग है, जिनकी ओरिजिनली ये जगह या ये ज़मीन थी और फिर जहाँ पे अंग्रेज़ आए थे और उन्होंने अपनी जो है ज़िंदगी यहाँ पे आबाद की थी। खैर जी, ये बिल्कुल प्लेस जो है ना ये बीची प्लेस है, समंदर के साथ है। और यहाँ पे इन्होंने पास में गार्डन भी बनाया हुआ है, लोग पिकनिक भी करने आए हुए होते हैं, तस्वीरें बना रहे थे, लोग इंजॉय कर रहे थे वॉक को। और दिस वाज द ब्यूटीफुल व्यू। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि हम ओपेरा हाउस के अंदर क्यों नहीं गए, क्योंकि जब मैं अपने वर्क प्लेस पे गई उन सब ने मुझसे पूछा कि अच्छा तुम ओपेरा हाउस के अंदर गई थी, तो मैंने कहा आई डोंट नो। सो आई लिटरली डोंट नो कि हम ओपेरा हाउस के अंदर क्यों नहीं गए हैं। खैर, मैं और मेरे हस्बैंड की नेचर थोड़ी ऐसे ही है कि अगर हमने कोई चीज़ देखनी है तो हम चलने की बजाय गाड़ी को प्रेफर करते हैं। मतलब हम सुपरफिशियल टूरिस्ट हैं, हमें कोई डीप चीज़ें एक्सप्लोर करने का कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है। खैर जी, सनसेट अगेन हो रहा था। पीपल आर क्रेज़ी अबाउट सनसेट्स और यहाँ पे लोग तस्वीरें बना रहे थे और ख़ूबसूरत सा व्यू था। प्लस जी, अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे इतने ज़्यादा परिंदे उड़ रहे थे, बहुत खूबसूरत व्यू था। मुझे ये देख के ना वो टर्किश ड्रामे वाला व्यू याद आ रहा था। खैर जी, ये पूरी लेन नीचे यहाँ पे रेस्टोरेंट से लोग बैठ के खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ड्रिंक्स पी रहे थे। मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना आपके लिए ब्यूटीफुल व्यू जो है वो कैप्चर करूँ, एंड दिस इज़ द व्यू। सो फाइनली मैंने भी ओपेरा हाउस देख लिया है। और जी, पार्किंग यहाँ पे पेड थी, ऑलमोस्ट 1 घंटे के $45 थे, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव इन माई ओपिनियन। ये था आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।